इसी चट्टान पर बैठकर स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था और ध्यान के बाद उनको ज्ञान की नई ऊर्जा मिली थी। आज से करीब 123 साल पहले भारत से मीलों दूर अमेरिका में शिकागो की धरती पर स्वामी विवेकानंद ने जैसे ही अमेरिका में बहनों और भाइयों शब्द का जिक्र किया था, तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा था। लेकिन आज ये कितने दुख की बात है कि जिस देश ने दुनिया को सहनशीलता और धार्मिक सद्भाव का पाठ पढ़ाया, इसलिए जी न्यूज की टीम उस जगह पहुंची है जिसे स्वामी विवेकानंद के जीवन का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 2789 किलोमीटर और स्वामी विवेकानंद की जन्मस्थली कोलकाता से लगभग 2350 किलोमीटर दूर समुद्र के किनारे बसा भारत का अंतिम शहर कन्याकुमारी। यह कन्याकुमारी की वही पावन धरती है जहां पूरे भारतवर्ष की पैदल यात्रा करते करते स्वामी विवेकानंद 25 दिसंबर 1892 को यहां पहुंचे थे। जब कन्याकुमारी में उनका भ्रमण खत्म हो गया तो उनको लगा कि हम एक एकांत में बैठेंगे और जो कुछ मैंने अनुभव लिया है उस पर विचार करेंगे। तो वे इस शिला पर तैर कर आए, इसी शिला पर जहां हम श्रीपाल की बात की है, इसी शिला पर तैर कर आए और इसी शिला पर उन्होंने लगातार दिन रात ध्यान किया था 25 से 27 दिसंबर 1892। और कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, सतत 24 घंटा वो लोग ध्यान में मग्न थे। फिर वो उठ खड़े हुए और उन्होंने अपना जो विचार है वो ऋषि किया कि आई हिट अपॉन ए प्लान सिटिंग एट द लास्ट टिप ऑफ इंडिया। विवेकानंद की निगाहें समुद्र में स्थित उन शिलाओं पर पड़ी जहां माता पार्वती ने अपने कन्या देवी के रूप में एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की थी। स्वामी विवेकानंद को उस वक्त लगा कि जब तक वो उन शिलाओं पर नहीं पहुंचेंगे तब तक उनकी जिंदगी का मकसद पूरा नहीं होगा। पूरे भारत में भ्रमण करके जब कन्याकुमारी आए और कन्याकुमारी शिला है, जो शिला के ऊपर उन्होंने तीन दिन ध्यान किए, तपस्या किए, उसके बाद उनको हुआ अपने जीवन में क्या करना है, उसका जीवन का दिशा डायरेक्शन क्या है, उसे जीवन में क्या करना है, वो उनको उस समय मालूम हुआ कि इस रॉक पर आकर उन्हें कहीं से एक दिव्य संदेश मिला कि तुम्हें विश्व के कोने के अंदर इस एकता, मानवता और मजबूत इरादों का संदेश देना है। एक संत होने के बावजूद उस वक्त कितना उनका विरोध हुआ, लेकिन उनके मजबूत इरादों के कारण आज सच्चाई यह है कि विवेकानंद जी ने भारत का गौरव माथा ऊंचा किया है। तो मैं समझता हूँ इस जगह से जब अंतिम संदेश लेकर वो यहाँ से गए तो इस रॉक की जो उपस्थिति है, इस रॉक की भव्यता, गरिमा, गौरव को भी उन्होंने बढ़ाया। विवेकानंद रॉक ये कोई सामान्य सा पत्थर का टुकड़ा नहीं, बल्कि भावनाओं का वो पुल है जो गौरवशाली विरासत से हर हिंदुस्तानी को जोड़ता है। उस वक्त स्वामी विवेकानंद के पास समंदर के बीच में मौजूद शिलाओं तक पहुंचने के लिए नाव वाले को देने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन वो ठान चुके थे कि उन्हें ध्यान और ज्ञान के लिए शिलाओं तक पहुंचना जरूरी है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी तैर कर तय की। स्वामी विवेकानंद जब कन्याकुमारी पहुंचे थे तब उनकी नजर 2 शिलाओं पर पड़ी थी जिनके बारे में मान्यता है वही आज रॉक मेमोरियल है। और इसी किनारे से स्वामी विवेकानंद जी तैरते हुए यहाँ विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर पहुंचे थे। अपने साहस, विवेक और बहादुरी का परिचय देते हुए स्वामी विवेकानंद ने 25 दिसंबर 1892 से 27 दिसंबर 1892 तक इन्हीं शिलाओं पर देवी का ध्यान किया। जब कन्याकुमारी में आकर स्वामी जी 3 दिन तपस्या किया, उसके बाद उनको लगा हाँ इस देश के लिए कुछ करना है। ये देश का पतन का कारण क्या है, इस देश के लिए इस पतन के कारण मालूम होना चाहिए और देश और देशवासियों को उद्धार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। 3 दिन और 3 रात लगातार ध्यान के बाद स्वामी विवेकानंद को अपनी जिंदगी का मकसद मिला और वो सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और आध्यात्म को दुनिया भर में फैलाने के लिए विश्व भ्रमण पर निकल पड़े।
उच्च आदर्शों और मजबूत इरादों के कारण किस तरह स्वामी विवेकानंद ने एक रॉक की तरह से अपने उन उच्च इरादों को विश्व के कोने कोने में पहुंचाया और देश के नहीं विदेश के विश्व के लोगों के लिए एक आदर्श स्थापित किया। विवेकानंद ने को उनकी पाश्चात्य शिष्याओं ने एक सवाल पूछा कि हम क्या कर सकते हैं, तो विवेकानंद ने एक जवाब दिया था, वही जवाब सबके लिए है, लव इंडिया। आप हिंदुस्तान को प्रेम करो, बस आपका काम हो गया। कन्याकुमारी में मौजूद उस शिला पर ध्यान का असर ही था कि स्वामी विवेकानंद ने सहनशील भारत की तस्वीर शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में दुनिया को दिखाई और भारत के सनातन धर्म का झंडा बुलंद किया। सालों गुजर गए, लेकिन स्वामी विवेकानंद के उस शिकागो भाषण को ना तो अमेरिका भूला है और ना ही हिंदुस्तान। स्वामी विवेकानंद का वो ओजस्वी भाषण इस बात की मिसाल था कि कैसे स्वामी विवेकानंद अपने दौर से कहीं आगे की सोचते थे। मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों से अपने भाषण की शुरुआत करने वाले स्वामी विवेकानंद आज के युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। एक ऐसा महापुरुष जिसके अंदर राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी थी, जिसके लिए राष्ट्र सर्वप्रथम था और आज पूरे देश के इस महापुरुष के विवेक से शिक्षा लेने की जरूरत है। The teachings of Swami Vivekananda is ever living. If we follow the footsteps of Swami Vivekananda and sayings of Swami Vivekananda, definitely we will reach the highest point of our goal. हम लोगों ने उनसे हिंसा, धर्म, त्याग, तपस्या ये सब सीखा। इसीलिए हमने आज हमें ये प्रेरणा मिली कि हम उनके दर्शन उनकी स्थान पर करके आए। इसलिए हम आई एम फ्रॉम हरिद्वार, तो हम यहाँ पर आए उनके दर्शन करने के लिए। आप बताइए कि क्या सीखना चाहिए विवेकानंद जी से? हमारे हिसाब से हमने सुना है विवेकानंद जी स्वामी रामकृष्ण परमहंस के भक्त थे और बहुत अच्छे शिष्य थे। तो हमें शिक्षा मिलती है उनसे कि जैसे उन्होंने गुरु भक्ति के द्वारा गुरु भक्ति को ना भूलते हुए गुरु को आगे रखकर इतना संदेश दिया है सारे संसार को, विश्व को शांति का, तो हम ये चाहेंगे कि हम भी अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में इतने समर्पित हों और उनकी तरह ही उनके रास्ते पर चलकर अपने गुरुदेव का नाम रोशन करें। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मेरे देहावसान के बाद भी मेरा मिशन चरित्र निर्माण से मानव निर्माण और मानव निर्माण से राष्ट्र निर्माण का कार्य जारी रहेगा और मेरा अधूरा कार्य भावी पीढ़ियों को पूरा करने की प्रेरणा देता रहेगा। आज के जो युवाओं के लिए सबसे पहली चीज जो जरूरत है वो आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास, मैं मेरे जीवन में कुछ कर सकता हूं। अपने जीवन में कोई नेगेटिव अप्रोच नहीं होना चाहिए, अपने जीवन में हमेशा पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए। यह स्वामी विवेकानंद जीवन से हम सीख सकते हैं। लंबे संघर्ष के बाद साल 1970 में बनकर तैयार हुआ स्वामी विवेकानंद का यह शिला स्मारक न सिर्फ भारतीय एकता और सनातन धर्म की सबसे बड़ी पहचान है, बल्कि 21वीं सदी के भारत को स्वामी विवेकानंद के विचारों की भी सख्त जरूरत है। अब वक्त आ गया है कि हम एक बार फिर स्वामी विवेकानंद जी की जिंदगी से सीखें, अपने अंदर झांकें और सोचें कि आखिर एकता का वो सिरा कहाँ गुम हो गया है जिसे विवेकानंद जी ने जोड़ा था। देश के महान सपूत की जयंती पर शायद यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, कन्याकुमारी।